नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयचायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये प्रणमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोधेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम्मीणम्। श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयण सार नामक ग्रंथ, इस पर हम सभी सम्यक दृष्टि के जीवन में जो 77 गुण होते हैं उनकी चर्चा गाथा नंबर 8 के माध्यम से कर रहे हैं। और प्रथमतया ही हमने 8 मूल गुणों की चर्चा कल करी थी, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग मुनिराजों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्ररूपित किए थे। सामान्यतया से जो मध्य मास मधु रूप 3 मकार के त्याग और 5 उदंबर फलों के त्याग का नाम अष्टमूल गुण हम जानते आए थे, जो हमने बचपन में पाठशालाओं में पढ़ा, बाल बोध आदि में। वहीं आचार्य समंतभद्र देव से जब पूछा गया तो उन्होंने 5 पापों के एक देश त्याग को, यानी 5 अनुव्रतों को और 3 मकारों के त्याग को इन अष्टमूल गुणों में रखा। और फिर पंडित आशाधर जी से भी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 3 मकार मध्य मांस मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, 5 उदुम्बर फलों का त्याग, 5 परमेष्ठी का नित्य नमस्कार, जीव दया और जल छानना, ये 8 सम्यक दृष्टि श्रावक के मूल गुण हैं। उसके जीवन में ये गुण तो अवश्यमेव पाए जाते हैं। जो इन गुणों का ही अभाव होगा तो उसके सम्यक्त्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सम्यक दर्शन इन गुणों के कारण नहीं है, ये वाली बात हम समझ लें। ये गुणों का होना सम्यक दर्शन की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन है तो ये गुण पाए ही जाएंगे। जो जो सम्यक दृष्टि है उन सबके जीवन में ये गुण पाए जाते हैं। जिनके जीवन में ये गुण पाए जाते हैं उनको अवश्य सम्यक्त्व की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ उनके पास अवसर है कि वे उस भावों की विशुद्धि के स्तर पर पहुंच जाए जिस पर सम्यक्त्व का बीज फलित हो सकता है। इतना इसका मानना है। आप में से किसी का ये प्रश्न भी था कि जब 5 पाप में पहला पाप हिंसा है और उसका एक देश त्याग अहिंसा अनुव्रत हुआ, तो मध्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु का त्याग ये अहिंसा के अंदर आ जाएगा ना, अहिंसा अनुव्रत के अंदर। तो आचार्य समंतभद्र देव ने 5 अनुव्रतों को अलग और मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग को अलग क्यों रखा? कि हमने जब पहले भी पूर्व में अन्य आचार्यों के चरणों में बैठकर जिनागम के ग्रंथों का अभ्यास किया है, सारे ही आचार्य इस बात को लेकर एकमत रहे हैं कि ये जीव स्पर्शन और रसना इंद्री के विषयों पर विजय पा पाए, ये बड़ी कठिन बात है। और मध्य, मांस और मधु यदि हीन लोगों की संगति करी जाए तो बहुत आसान है कि हमारी जीवन शैलियों में घुस जाए। अनादि काल से ये मनुष्य जाति के बहुत बड़े शत्रु रहे हैं। मद्य का व्यसन लग जाना, मांस का व्यसन लग जाना अथवा मधु की मिठास का व्यसन लग जाना,
ये अनादिकाल से ऐसा ही है मनुष्यों के लिए। सो इनको अहिंसा अनुव्रत के अंदर समाहित होने पर भी अलग से स्पष्टतया बता दिया गया कि भैया जैनियों के जीवन में ये 3 का ग्रहण तो नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। इसकी विस्तृत चर्चा अपन कल कराए हैं। आज हम चर्चा शुरू करेंगे श्रावक के जीवन में पाए जाने वाले 12 उत्तर गुणों की। मूल गुण क्या होते हैं जो अवश्य श्रावक अंगीकार करता है? सो मूल गुण तो हुए रत्न जिनको अंगीकार किया गया है। उन रत्नों को अंगीकार करने पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे जो कीमती रत्न हमने उपजा लिए हैं उनकी सुरक्षा भी हो, और ना सिर्फ सुरक्षा हो, उनकी चमक वैसी की वैसी अकेली ना बनी रहे, चमक बढ़ती भी रहे, उन रत्नों की कीमत और दिन प्रति बढ़ती रहे। सो उसके लिए जो गुणों का एक लंबा जाल हम बनाएंगे, हम उनको उत्तर गुण कहते हैं। जो गुण मूल गुणों को समृद्ध करते हैं, मूल गुणों की सुरक्षा भी करते हैं और उनमें और गुणवत्ता बढ़ाते हैं, वे सभी उत्तर गुण हैं। उत्तर गुण कौन कौन से होते हैं श्रावक के, इसको हम 2 आचार्यों की लेखनी से समझेंगे। पहले आचार्य हैं आचार्य कुंद देव स्वामी के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी देव। उन्होंने सूत्र ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जो श्रावक के 12 गुण बोले हैं वे कौन से हैं? एकदम सरल हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 5 अणुव्रत कौन कौन से? कि 5 पाप के नाम हम सभी ने बचपन से सीखे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा मतलब किसी जीव को मारना, सताना, ये हिंसा है। और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति हो जाना, ये भी हिंसा है। झूठ, ऐसी वाणी बोलना जो किसी को अप्रियकारी हो अथवा जो वस्तु स्वरूप के एकदम विरोध में खड़ी हो, जो यथार्थ प्रतिपादन नहीं करती हो, सो वह झूठ हो गया। ऐसी वस्तु जिसके अधिकारी हम नहीं हैं, जो हमको संयोग के रूप में हमारी सत्ता के अधीन नहीं आती, वह वस्तु जिसके हम स्वामी नहीं हैं, उस वस्तु को उसके स्वामी की बिना आज्ञा के या स्वामी के अभाव में छल से स्वयं हथियाने की अपनी दृष्टि की मलिनता कर लेना, ये चोरी है। जो वस्तु अपनी नहीं है, फिर वह प्रकृति की हो या किसी अन्य पुरुष की, उसको हथियाने का विकल्प वह चोरी है। किसी को भी बुरी नजर से देखना, काम वृत्ति से देखना, वेद कषाय के उदय में होने वाला वह परिणाम जो कि लोक नीतिगत योग्य नहीं है, उसको कुशील कहते हैं। और अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना, अपनी जरूरतों का तो विचार ना करना, अपनी भोगों को भोगने की शक्ति का विचार तो नहीं करना, और बस जोड़ते जाना इस लालच में कि कल को आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, और उस कुछ के विस्तार का परिमाण ना करना कि यदि कल आवश्यकता भी पड़ी तो कुछ मतलब कितना, किस सीमा के बाद हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये परिग्रह नाम का पाप है। 5 प्रकार के पाप जिनागम में है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जब श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, बहुत सुंदर ग्रंथ, वो भी आचार शास्त्र है और हमारे लिए हमारे जीवन की आचार संहिता को बताने वाला ग्रंथ है, जब उन्होंने वहां पर पापों की चर्चा शुरू करी तो उन्होंने पहले ही ये उद्घोष दे दिया कि देखो सही तो बताएं कि पाप तो एक हिंसा ही है। अब वो हिंसा को करने के प्रकार 5 हैं। बात समझना, पाप क्या, देखिए अहिंसा परम धर्म हम बोल देते हैं, बराबर। जैनाचार्यों ने अहिंसा शब्द का ज्यादा प्रयोग ना करके दया शब्द का प्रयोग किया है। अहिंसा और दया ये दोनों समानार्थी हैं जैनाचार्यों की दृष्टि में। दया या अहिंसा, अभी हम उनको एक ही अर्थ में लेंगे। धर्म तो है दया, क्योंकि दया के विरहित धर्म को धर्म नहीं कहते, रागी को देव नहीं कहते, जो मोक्ष मार्ग में रत ना हो और विषय लंपटी हो वो गुरु नहीं बनता, और जो सम्यक्त्व का धारक नहीं है उसका मोक्ष मार्ग में चलना संभव नहीं हो पाता। ये आचार्य कुंद देव की गाथाएं हैं। तो जैसे कि वीतरागता के बिना कोई देव कैसे होंगे, जैसे कि जो विषय लंपटी हैं, परिग्रह के सहित हैं, वे गुरु कैसे होंगे, ऐसे ही जो दया रहित है वह धर्म नहीं हो सकता। जिस धर्म में हिंसा का उपदेश हो और हिंसा मात्र मनुष्यों की इतनी उसकी सीमा ना हो,
उसकी अहिंसा की परिभाषा व्यापक होकर जीव मात्र की रक्षा का यदि उपदेश नहीं देती तो उस धर्म को जैनी आचार्यों ने धर्म नहीं माना है। जिस धर्म ने अहिंसा का उपदेश नहीं दिया अथवा जीवों की एक विशिष्ट जाति को बचाने का उपदेश तो दिया और बाकी सबको उस विशिष्ट जाति का भोजन बता दिया, वे धर्म जैनाचार्यों की दृष्टि में धर्म नहीं, अनार्य वृत्तियां हैं, हीन वृत्तियां हैं। सो धर्म का लक्षण क्या हुआ? दया या अहिंसा। सो फिर अधर्म का लक्षण क्या हुआ कि धर्म यदि अहिंसा और दया है तो अधर्म हिंसा हो जाएगी। इसमें तो कोई लंबा गणित है नहीं। यदि सही बात अहिंसा है तो गलत बात हिंसा हो जाएगी। तो आचार्य अमृत चंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बोला, देखो पहले स्पष्ट बता दें कि देखो पाप तो एक है। क्या है वो पाप महाराज? कि हिंसा। अब उस हिंसा को करने के प्रकार 5 हैं। एक तो आप सीधे जाकर उसको मार दो, परेशान करो, ताड़न करो, उसको कष्ट पहुंचाओ, या फिर आप उसको ऐसा असत्य बोलो जिससे उसका घात हो जाए, उसको झूठ बोल दो, उसको भ्रम में रखो, अथवा उसकी प्राण तुल्य वस्तु को चुरा लो, उससे अलग कर दो, अथवा उसके शील का घात करने पहुंच जाओ, अथवा अपने पास इतना संचय कर लो कि दूसरे के लिए बचे ही ना। ये सारी की सारी वृत्तियां, ये सब एक हिंसा के ही 5 प्रकार की हैं। तो पाप तो एक हिंसा है और उसका विस्तार किया जाए तो 5 रूपों में देखा जाता है। कौन कौन से 5 रूपों में? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो जैनाचार्यों ने माना कि जिस जीव ने अपने को शरीर से भिन्न चैतन्य आत्मा देखा है उसके जीवन में, और जिन्होंने अपने को शरीर ही माना है उसके जीवन में कुछ तो अंतर होगा। तो भाई भोजन तो ये भी करेगा, भोजन ये भी करेगा, निद्रा ये भी लेगा, निद्रा ये भी लेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण सम्यक दृष्टि भी करेगा और मिथ्या दृष्टि भी करेगा। तो अंतर कहां पड़ेंगे? वो भी 2 पैरों से चलेगा, ये भी 2 पैरों से चलेगा, वो भी सुमधुर वचन बोलने का प्रयास करेगा, ये भी व्यापार आदि कार्य करने का प्रयास करेगा। इन सबके जीवन तो एक से ही चलने हैं। सम्यक दृष्टि ऐसा तो नहीं आकाश में उड़ने लगता हो, सम्यक दृष्टि ऐसा तो नहीं भोजन करना ही छोड़ देता हो, सम्यक दृष्टि ऐसा तो नहीं जिसके 2 सींग निकल आए हो, कोई दिव्यता उसके पीछे से चलने लगी हो, कोई तेज उसके पीछे से दौड़कर आने लगा हो। सम्यक दृष्टि ऐसा ही एक सामान्य मनुष्य गति का जीव ही तो होगा जो हमारे पास आसपास रहेगा। तो आचार्यों ने बोला कि एक जीव मिथ्यात्व का सेवन करता है और एक जीव सम्यक्त्व का, और दोनों की जीवन शैलियां यदि दोनों उत्तम पुरुष हैं तो बड़ी नीतिवान रहेंगी। ये मिथ्या दृष्टि भी किसी को बेमतलब में परेशान नहीं करेगा, ये भी हीन वृत्तियां नहीं करेगा, व्यसन नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रामाणिक पुरुष है समाज का। और ये सम्यक दृष्टि ये भी ओछी वृत्तियां नहीं करेगा। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या आएगा? क्या हम अंतर देखें कि इसके सम्यक्त्व होने से ये लाभ हुआ और इसके सम्यक्त्व के अभाव में ये हानि है, जबकि दोनों का प्रगट में जो प्रस्फुट आचरण है वो एक सा दिखता है। तो आचार्यों ने बहुत गहन विचार किया और बोला, देखो इसके 5 पाप भले वृत्ति में ना दिखते हो लेकिन वासना में 5 पाप पड़े हैं मिथ्या दृष्टि के। तो आज समाज के भय से अथवा मंद कषाय के उदय से ये 5 पापों से विमुख दिखता है, लेकिन जो कषायांश जागेगा अथवा समाज का भय टूटेगा तो ये उन्हीं पापों में फिर टूट पड़ेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि के अंतरंग से अनंतानुबंधी कषाय गई। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय गई तो अब सहज ही उसके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 हिंसा की वृत्तियों से किंचित आंशिक थोड़ी सी विषमता जीवन में जो पहले थी वो विलीन हुई है। इसका जीवन थोड़ा हल्का हुआ है कषायों के भार से। जो ये पहले भारी था अब उसने बहुत बड़ा कषायों का एक पत्थर अपने हृदय से उठाकर फेंक दिया है, ये हल्का हुआ है। तो इसके इन्हीं पाप परिणामों में इसके हल्कापन आ जाना, क्षीणता आ जाना, इसको बोलते हैं अनुव्रत। तो सम्यक दृष्टि सबसे पहले तो क्या होगा?
5 पापों से एक देश निवृत्त होगा। वो 5 पाप अब करने को प्रवृत्त नहीं होगा, जितना उससे बनेगा उतना। सो कौन कौन से ये 5 अणुव्रत प्रकट होंगे कि हिंसा के आंशिक अभाव से अहिंसाणुव्रत, झूठ के आंशिक अभाव से सत्याणुव्रत, चोरी के आंशिक अभाव से अचौर्याणुव्रत, कुशील के आंशिक अभाव से ब्रह्मचर्याणुव्रत, और परिग्रह के प्रति उसकी मूर्छा खत्म हो जाने से, परिग्रह का अभाव तो नहीं होगा क्योंकि निर्ग्रंथ वेश अभी धारण नहीं किया, तो घर भी होगा, वस्त्र भी होंगे, परिवार भी होगा, सब कुछ होगा यहाँ जो जो दिखता है, लेकिन उसके अब उनमें परिमाण आ जाएगा। तो परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत, ये 5 प्रकार के अनुव्रत सम्यक दृष्टि के जीवन में आ जाते हैं। हम सभी को भी इनका आकलन करना चाहिए। हमने अपने जीवन में अहिंसा को कितना स्थान दिया है, सत्य की हम कितनी कद्र करते हैं, अचौर्य से हम कितना दूर हैं और कितने उसके करीब आने का प्रयत्न कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की हमारे जीवन में कोई महिमा है, और परिग्रह को परिमाण करने के लिए हमने अपना विचार विकल्प बनाया है कि नहीं बनाया है। ये यहाँ पर आचार्य कुंद देव का हम सभी से विचार के लिए किया गया एक प्रश्न है। तो इन 5 पापों का हमें अपने जीवन में अन्वेषण करना चाहिए कि हम कितने इन पापों से विरक्त हुए हैं, हमने कितना आत्म संयम इतना सुदृढ़ किया है कि ये 5 पाप मुखर रूप में नहीं तो कहीं अंतर वासनाओं में छुपकर तो बैठकर हमारी आत्मा का नहीं करते, और यदि नहीं करते तो बहुत अच्छी बात, हम उसमें वृद्धि करें, और यदि ये करते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है हम सभी अंतर शोधन करके उनको बाहर निकालने का प्रयत्न करें। ये 5 अणुव्रत हुए। अब जो अणुव्रतों में 5 पापों से एक देश निवृत्ति हुई, तो उसके सहज ही गुणव्रत प्रकट होंगे। गुणव्रत क्या है कि हमने 5 पापों को त्याग किया ना एक देश, तो अब इन 5 पापों के त्याग से होने वाले अणुव्रत में हम सभी ये वाली बात को समझ लें कि हमारे अणुव्रत सुरक्षित बने रहें। तो इनका जो बाड़ा लगाया जाता है उसको गुणव्रत कहते हैं। अणुव्रतों में जो गुणवत्ता लाते हैं, अणुव्रतों को जो और फाइन बनाते हैं और बढ़ता हुआ ऊंचा उज्जवल बनाते हैं, उनमें जो गुण वृद्धि करते हैं उनको गुणव्रत कहते हैं। सो कैसा था कि पहले हम सभी ने सोचा था कि भैया अब हमसे बहुत घूमने की हिंसा होती है, सो हमने सीमाएं बांध ली, हम इस शहर से आगे नहीं जाएंगे, तो इस शहर में ही हमारा सारा जितना पाप होना है होगा, इसके बाहर के क्षेत्र में पाप नहीं होगा। सो हमने दिशाएं बांध ली, इस दिशा में इतनी जगह, इस दिशा में इतनी जगह, इस दिशा में इतनी जगह तक हम जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं दिग्व्रत। दिशाओं को बांध लेना कि हम इन दिशाओं तक तो अपना पूरा व्यवहार करेंगे, इसके बाहर की दुनिया हमारे लिए अस्तित्व ही नहीं रखती, हम उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे, तो उनके प्रति हमारा कोई अपराध नहीं होगा। और इसके लिए कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में ये वाली बात कह दी कि सम्यक दृष्टि जो दिग्व्रत का धारी है वो उन दिशाओं की सीमा के बाहर महाव्रती होता है। क्या वो सीमा के अंदर तो देशव्रती है, एक देश पाप का त्यागी है, और दिशाओं के बाहर तो कभी पाप नहीं करेगा, तो सारे ही पापों का पूर्ण त्यागी हुआ ना, तो वह महाव्रती है। दिग्व्रत क्या करता है, एक देशव्रती को भी महाव्रती बना देता है, पूर्णतः नहीं, लेकिन जिस क्षेत्र पर जाने का उसने त्याग लिया है उस क्षेत्र पर वह महाव्रती बन जाता है। ठीक है बात। तो ये दिग्व्रत, और दिग्व्रत जब ले लिया एक बाड़ा कि हम इस दिशा में यहां तक जाएंगे, अब लेकिन आज थोड़ी ना जा रहे हैं यहां तक, आज तो भैया कोई प्लान ही नहीं है, अभी तो निकलने का प्रश्न ही नहीं है घर से बाहर, तो अब हम क्या बोलेंगे, हम अपने मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे, आज के दिन हम इस शहर के बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा दिग्व्रत की सीमा में भी उत्तरोत्तर और कटौती करते जाना समय समय पर, उसको बोलते हैं देशव्रत। दिग्व्रत में एक लंबी सीमा ले ली जो मुख्यतः आजीवन होती है कि हमको आजीवन उस देश में कोई कार्य नहीं, तो हम उस देश में नहीं जाएंगे, हम अभी तक नहीं गए उधर पर, अब जाना क्या व्यर्थ है, क्षेत्र परावर्तन के चलते तो हर जगह घूम ही आए हैं और
घूमने के लिए तो अभी अनंत काल और पड़ा है, लेकिन घूमने का हमने मंतव्य कहाँ मनाया है। अब तो हम घूमने को विराम देना चाहते हैं, अब तो हमको स्थिति लेनी है सिद्धिशिला में। तो अब घूमने का हमने पूरा लोभ त्याग दिया है। तो पहले तो दिग्व्रत में वह आजीवन सीमा बांध लेता है, इतनी जगह तो जाएंगे ही नहीं। अब जो आजीवन सीमा हो गई, अब उसमें थोड़े थोड़े समय की और सीमा छोटी करता है कि चलो इस महीने हम यहां भी नहीं जाएंगे, हमारा कोई प्लान नहीं इस महीने बाहर जाने का। तो ये देशव्रत कहलाता है। ठीक है, ताहू में फिर ग्राम गली, ये सारे काम उसमें दिग्व्रत की सीमा में और सीमित होते जाना। फिर आता है तीसरा गजब का व्रत, उसको बोलते हैं अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ मतलब बिना काम का, बेकार का, दंड मतलब योग, हमारे योगों की प्रवृत्ति जो कि आश्रव का मूल कारण है। आश्रव किसके रास्ते आते हैं आत्मा तक? योगों के रास्ते। 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति मतलब कौन कौन से कर्म आने वाले हैं, और प्रदेश मतलब कितने। तो प्रकृति और प्रदेश यानी कि इनविटेशन का जो सेंड आउट्स भेजता है इनविटेशन के लिए कर्मों को कि आ जाओ, ये कौन भेजता है? ये भेजते हैं 3 दंड, जिनको हम बोलते त्रियोग, मन योग, वचन योग और काय योग। तो हम कर्मों को यदि अपने पास बुलाएंगे तो किसके जरिए हम पत्र भेजेंगे कर्मों को? योगों के जरिए। बराबर। तो देखिए, मुझे भूख लगी है तो मुझे भोजन बनाने का योग तो करना होगा। बराबर। मुझको यदि दुकान तक जाना है तो मुझे चलकर तो जाना होगा। मुझको यदि स्नान करना है तो स्नान की क्रिया का योग तो करना होगा ना। ये सारे तो बिल्कुल जरूरी हैं। लेकिन अब मैं बैठे बैठे ही नाचने लगूं बिना किसी काम के, तो वह क्रिया तो योगों की व्यर्थ की हुई, तो वो अनर्थ दंड की हुई। जो मुझे आवश्यक था जीवन के लिए, उन क्रियाओं को मैंने किया, उस पर तो मजबूरी थी कि कर्मार्जन करना होगा। कर्म को मुझे वहां पर आदर बुलाना ही होगा ना, आमंत्रित करना होगा। लेकिन जिन क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी, मैंने उस समय योगों का दुरुपयोग किया, उसके कारण कर्म आ गए। बात कुछ नहीं थी, हम बैठे थे, बैठे बैठे पैर हिलाते रहे। क्यों हिला रहे हैं हमको भी नहीं पता, क्या कारण है। हम बैठे थे और हमें लगा कि कितना प्यारा पत्ता रखा, पूरा प्लांट लगा हुआ है बाजू में, हम उसकी पत्तियां कुरेदने लगे। हम बैठे थे, बैठे बैठे कोई भी बात करने लगे, बड़बड़ाने लगे बिना किसी बात के। ये सारे कार्य क्या हुए? जिनका कोई प्रयोजन नहीं था, जिनको ना भी किया जाता तो भी काम चल जाता। तो हमने बिना काम के योगों में परिस्पंदन किया। तो ये जो कर्म आए ना, वो किसी हमारी आवश्यकता मजबूरी के कारण नहीं आए, हमारी स्वैच्छिक स्वच्छंदता के कारण आए। हमने स्वयं आत्मनियंत्रण खोया। इसको आचार्यों ने नाम दिया अनर्थ दंड। बेकाम का, देखिए आपको बहुत आवश्यकता है तो आप बैंक के पास गए, आपने बोला हमको लोन चाहिए, कर्ज चाहिए, तो बैंक ने आपको दिया और आपने उसका सदुपयोग किया, अपने धंधे में लगाया और आपने उसका इंटरेस्ट चुकाया। तो ये वाली बात तो ठीक है, आपको आवश्यकता थी और आपने लिया। लेकिन जब आपको आवश्यकता नहीं, तब आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे, तो ये पागलपन नहीं होगा कि पहले तो बैंक से पैसे लो, जबकि पैसे 1000 आपके पास, उतने ही पैसे वहां पड़े हुए आपकी तिजोरी में, आप पैसे भी लेते जाएं और फिर हर महीने बैंक को इंटरेस्ट भी देते जाएं। ये क्या पागलपन है? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता यदि तुम अपने ही पैसे वहां पर उपयोग में ले लेते, और मूलधन भी नहीं चुकाना पड़ता। जो लिया बैंक से वो लोन अमाउंट भी नहीं देना पड़ता, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसकी जो ईएमआईज है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी भी रीपेमेंट्स नहीं करनी पड़ती। तो जरूरत के लिए लेना धन तो मजबूरी थी, और इसके लिए मजबूरी में भी लिए गए धन का इंटरेस्ट तो चुकाना होगा, ऋण तो उसका भी देना होगा। तो ऋण मुक्ति तो संभव नहीं है। तो कर्मों से भले ही बहुत जरूरत में योगों की प्रवृत्ति की जाए, तो योगों की प्रवृत्ति मान लीजिए हमने अपनी क्षुधा के मिटने के लिए करी, भूख मिटाने के लिए करी, तो ऐसा तो नहीं है कि भैया बड़ा भूखा है तो कर्म को दया आ जाए, आज इसको डिस्काउंट देते, आज कोई बंद नहीं होगा, आज बहुत भूखा है। कि योगों की प्रवृत्ति होगी तो कर्म बंधेंगे, बंधेंगे और बंधेंगे, और जो कर्म बंधेंगे सो उदय में आएंगे।
अब ये हमको निर्धारित करना है, हम कर्मों का लोन सिर्फ जरूरी काम के लिए लेंगे या अनावश्यक काम के लिए भी लेंगे, क्योंकि लोक में तो वो हंसी का पात्र बनता है जो बेमतलब में क्रेडिट ले लेता है, बेमतलब में लोन लेता है, क्योंकि चुकाना तो पड़ता है। ऐसे ही चाहे मजबूरी में की गई योग की प्रवृत्ति हो या अविचार्य दशा में की गई योगों की प्रवृत्ति हो, वे दोनों ही प्रवृत्तियां कर्मों का आश्रव करती हैं, बंध करती हैं, और उनसे प्रेरित कर्म उदय में आते हैं और मैं उसके कर्ज को भरता हूं सुखी दुखी होकर। तो ये मुझे आज विचारना होगा, मैं अपनी इंद्रियों को, योगों को नियंत्रण में रखकर ये एक्स्ट्रा जो लोन है इससे बच सकता हूं या नहीं। सम्यक दृष्टि में ये सद्विवेक जागृत होता है और वे अनर्थ दंड की क्रियाओं का त्याग कर देते हैं। बेमतलब बार बार भूमि नहीं खुदवाते, बार बार चलो आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तो लॉन्ग ड्राइव पर होकर आगे, बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, नहीं पता कितने सारे जीव सड़क पर निकल आए हैं और रौंद दिए जाएंगे कार के चार चक्कों के नीचे, लेकिन आनंद आ रहा है ना, थोड़ा तो मजा आना चाहिए जीवन में। तो ये उस किंचित आनंद के लोभ में कितने जीवों को हमने मृत्यु के घाट उतार दिया। ये अनर्थ दंड का पाप था। अब भी किसी को एम्बुलेंस में लेके जाना पड़े तो जाना ही पड़े, तो उसमें तो नहीं रोक सकते कि भाई बहुत बारिश हो रही है, सड़क पर बहुत कीड़े हैं, कैसे जाओगे, कार से पैदल चले जाओ, कि नहीं इमरजेंसी है। तो देखो बंद तो उसमें भी होगा हिंसा का और इसमें भी है, लेकिन इसको अवॉइड किया जा सकता था, उसको नहीं। अब घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, हम कुछ हंसी के ठहाके लगाने लगे, कोई चुटकुले सुनकर, कोई कथा वार्ता देखकर। तो क्या कि भाई अब योगों की प्रवृत्ति तो होगी ना, आवश्यकता नहीं थी, हम आराम से बैठकर अच्छी चर्चा कर सकते थे, विकथाओं से बच सकते थे, लेकिन विकथा हमने करी, ये विकथा दुश्रुति नाम का अनर्थदंड हो गया। हम बैठे थे, हमारे पास कोई मित्र आया, बोला अरे बड़ा परेशान हूं, हमने उसको बोला भैया एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगा देते। अब हम जानते हैं कि उसमें कितनी हिंसा है, हम जानते हैं कि उसमें छने जल आदि का कुछ भी संवरण नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने पापोपदेश दे दिया। हमने बैठे बैठे उससे बोला भैया तुम एक ये वाली दुकान खोल लो, ये वाली चीजें क्यों नहीं बेचने लगते। आवश्यकता नहीं थी उसको बताने की, हम कोई एक्सपर्ट थोड़ी थे, ना ही उसने अपेक्षा करी थी कि भैया कुछ बताओ, लेकिन हमने बैठे बैठे पापोपदेश दे दिया। हमको जाना था अपने मित्र से मिलने, तो भैया क्या गिफ्ट कर, उसको क्या गिफ्ट कर दें, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। हमने उसको हिंसक उपकरण गिफ्ट में दे दिए, हमने नाइफ का सेट दे दिया उसको एक, हमने कोई ऐसे उपकरण दे दिए जो हिंसा के काम भी आ सकते थे। सो इसको हिंसा दान कहते हैं। ये इत्यादि अनेक प्रकार के अनर्थ दंड हैं जो जिनागम में वर्णित हैं, जिनका हम सभी को बहुत विचार करके त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके हम बहुत सारे पापों की बचत कर सकते हैं, पापों के बंध से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिया कि जो हम अनर्थ दंड त्याग व्रत के चलते अपने योगों को नियंत्रण में लेंगे तो हमारे 5 पापों की और वृत्ति थम जाएगी, हमारे अणुव्रतों की गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। तो ये गुण व्रत हुए। इसके बाद अकेली व्रतों का हम पालन करते रहें इतना ही जरूरी थोड़ी है, हम ये भी तो चाहते हैं कि कब हम अणुव्रत छोटे छोटे व्रतों के साथ ही जीवन को बिताएंगे, हमारे जीवन में बड़े व्रत कब आएंगे, हम भी तो महाव्रत लेंगे। अणुव्रत तो छोटे व्रत हैं, आंशिक व्रत हैं, हमको पूर्ण व्रत चाहिए, अणुव्रत नहीं महाव्रत चाहिए। तो आचार्यों ने बोला सुनो, तुम्हारी भूमिका भी इतनी स्थिरता वाली नहीं है कि तुम महाव्रतों को पाल पाओ, लेकिन तुम्हारी भावना होना कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, ये भावना होना स्वाभाविक है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इन गुणों में ये 4 शिक्षा व्रतों का इंग्रेडिएंट और मिलाओ। इससे क्या होगा पता है, तुमको महाव्रतों की शिक्षा मिल जाएगी, ये ट्रेनिंग है। 5 अणुव्रत तो हमको बेसिक टेक्निक देते हैं कि हम मूल गुणों की रक्षा कर पाए, हमारे जीवन में अन्याय अनीति और अभक्ष का आना ना हो पाए, ये 5 अणुव्रतों ने निर्धारित किया, सुनिश्चित किया। 3 गुण व्रतों ने बताया कि अरे हम इन 5 अणुव्रतों को और सशक्त कर सकते हैं, और बलवान बना सकते हैं। तो तभी शिक्षा व्रत आए कि भैया क्या अणुव्रती ही बने रहने का विचार है कि आगे भी बढ़ना चाहते हो, एम्बिशियस हो कि नहीं हो, तुम्हें यहां पर पदोन्नति चाहिए,
प्रमोशन चाहिए कि नहीं, कि चलो तुम ट्रेनिंग करो। किसकी ट्रेनिंग करो? मुनि दशा की ट्रेनिंग करो। तो 4 शिक्षा व्रत मुनि दशा की शिक्षा देने के लिए श्रावक अपने जीवन में आदरता है। अरे उस श्रावक को कैसे श्रावक कह दें जो ये नहीं चाहता कि हम कब मुनि बनेंगे, जिसको निर्ग्रंथता की भावना नहीं है, जिसको अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ पर। जिसको ये विचारना नहीं आती, जिसके हृदय में भावना नहीं है कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ू मैं मोक्ष वक्त पर, वह घड़ी कब आएगी। जो ऐसा नहीं विचारता वो श्रावक ही नहीं है, क्योंकि उसने मोक्ष मार्ग को जाना ही नहीं। उसको लगा कि घर पर रहकर थोड़े में धर्म हो रहा है, अच्छा है। बराबर धर्म कुछ करने का नाम नहीं, आनंद भोगने का नाम है। सो जितना ज्यादा धर्म को आदरा जाएगा उतना ज्यादा भैया, उतना ज्यादा क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। और आत्मार्थी मुमुक्षु सम्यक दृष्टि जीव, वो तो सुख के लिए तड़पता है ना, उसकी सुख की प्यास कब बुझने वाली है? जब तक पूर्णता सुख को नहीं पाले। तो वह तो निरंतर यही भाता है, मैं कब नग्न दिगंबर वेश धारण कर जंगल में क्रूर जानवरों के बीच समता का पाठ पढ़ूंगा, अहिंसा क्षमा का पाठ पढ़ूंगा, ये धन्य घड़ी मेरे जीवन में कब आएगी। सो उसके जीवन में शिक्षा व्रतों का आना ये अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक है, उसको करना नहीं पड़ता। क्या है? गजब के 4 शिक्षा व्रत हैं। इन 4 शिक्षा व्रतों में पूरी मुनि दशा की ट्रेनिंग, पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। पहला है सामायिक व्रत। आपको पता, दिगंबर जैन मुनिराज रोज मंदिरों में पूजन प्रक्षाल के लिए तो आते नहीं, जंगलों में बैठेंगे तो जंगलों से नगर पर मंदिर होते हैं, यहाँ तक रोज अप डाउन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बराबर उनका बहुत सारा समय तो आने और जाने ट्रेवलिंग में ही चला जाएगा, कम्यूट में ही इतना सारा समय चला जाएगा, मजा नहीं आएगा। सो वे क्या करते हैं, वे दिन में जिस समय तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना संधि कालों में, उन संधि कालों में एक चित्त होकर पंच परमेष्ठी 24 तीर्थंकर, शासन नायक तीर्थंकर आदि भगवान, इन सब की भक्ति वंदना स्तुति कर्म करते हैं और समता का अभ्यास करते हैं। इसको बोलते हैं सामायिक। वे उसमें आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। वे 24 तीर्थंकरों की प्रत्येक की अलग अलग और सबकी एक साथ वंदना करते हैं। जिनके शासन में वे दीक्षित हुए ऐसे युग नायक महावीर भगवान की वंदना करते हैं। ये सारा कर्म सामायिक का एक बार नहीं 3-3 बार रोज हमारे मुनिराज करते हैं। तो श्रावक को बोला, सुन भाई, मुनिराज बनने के बाद तेरे पास ना तो घर पर पोछा लगाने का काम है, ना ही खाना बनाने का, ना ही अपना धंधा चलाने का काम है, कुछ काम तो है नहीं, और खाली दिमाग है भूसे भरने जैसा, शैतान का घर हो जाएगा। तो तूने कुछ सोचा है? दिन के 24 घंटे जब तू जंगल में रहेगा तब करेगा क्या? अपने मन रूपी बंदर को हाथी जैसा गंभीर कैसे बनाएगा? इसका कोई तूने युक्ति निकाली है? सुन, तू भी मुनिराजों जैसा सामायिक का अभ्यास कर। तो फिर वो सम्यक दृष्टि दिन में थोड़ा थोड़ा जितना बने, 10 मिनट भी बने, सो अकेले बैठता है और स्वरूप का विचार करता है। 24 तीर्थंकरों के नामों का स्मरण करता है, विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नामों का स्मरण करता है, पूरे मध्य लोक के और तीनों लोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना कर्म करता है, बहुत अच्छी अच्छी 12 भावनाओं को भाता है और अपने दोषों से निवृत्ति के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता है। ये सम्यक दृष्टि श्रावक अपने को ट्रेन कर रहा है कि मुनिराज बनने के बाद मैं क्या क्या करूंगा, मैं अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कैसे रखूंगा, मैं अपने आप को इस जिनेंद्र देव के पवित्र मार्ग में कैसे एकदम अनुशासित रखूंगा। उसके लिए अभी ट्रेनिंग तो चाहिए ना। ये ट्रेनिंग पहला शिक्षा व्रत होती है कि वह समता का अभ्यास करने वाला सामायिक व्रत करता है। इस समय वह प्रतिज्ञा लेता है, मेरा कोई शत्रु नहीं। इस समय वह प्रतिज्ञा लेता है कि मरण हो जाए तो भी मैं उत्सर्ग सहूंगा। देखो, सेठ सुदर्शन उस शमशान घाट में सामायिक करने बैठी हैं, खड़े हैं। चतुर्दशी की रात है, सामायिक करते हैं। रात को रानी अपनी दासी को भेजती है, इसको उठाकर ले आओ।
दासी अनुनय विनय करती है, वे वज्र के जैसे खड़े हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, इस समय मैं समता का अभ्यास करके उपसर्ग से भी ना डिगूंगा। ट्रेनिंग है ना मुनिव्रत की, जब मुनिराज बन जाऊंगा तो यही तो करना होगा ना। और मैं अपने लिए आधा घंटे भी निवृत्ति के ना निकाल पाऊं और इस शमशान में बिना किसी से प्रभावित हुए ना रह पाऊं, तो मैं मुनि बनने का अधिकारी हूं कहां? तो देखो, वे मुनिराज नहीं थे, वे श्रावक थे। उन्होंने सामायिक की प्रतिज्ञा करी, सो खड़े थे शमशान में अकेले। वो दासी आई, रानी की आज्ञाकारिणी थी वो, उसने देखा कि अरे ये तो हिलते ही नहीं, तो उनको उठवाकर वो राजमहल ले गई और वे ठूठ के जैसे बिना ध्यान से च्युत हुए रानी के महल तक पहुंच गए। जब सामायिक पूर्ण हुआ तब उन्होंने बोला, अरे मैं तो नपुंसक हूं भाई, मेरा तुमसे रानी क्या स्वार्थ सधेगा, कुछ हो पाएगा, ये तो कोई बात नहीं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। और वहां पर मतलब अलग अलग कहानी का पहला पक्ष अलग था, दूसरे पक्ष में तो उनको राजा के पास ले जाया गया और उनको शूली पर चढ़ाने का वहां पर सजा भी सुना दी गई। और तब भैया गजब का शील का चमत्कार उस समय की प्रजा ने देखा और उनकी जय जयकार हुई और फिर वे संसार की इस मिथ्या वृत्ति को देखकर दीक्षित हुए और मुक्ति प्राप्त करी। सो ये सो कथानक है। बात चर्चा इसकी है, वो क्या अभ्यास करने के लिए, क्या सीखने के लिए सम्यक दृष्टि सामायिक करता है कि भाई मुझे यहीं थोड़ी पड़े रहना है इस हीन स्तर पर। हाँ, ये वाला स्तर भी बड़ा आदरणीय है कि मैं अव्रत दशा से व्रत दशा में आ गया, लेकिन मैं व्रती बने रहने के लिए थोड़ी आया हूं। मुझे तो पूर्णता की ओर जाना है और पूर्णता का रास्ता महाव्रतों के रास्ते की निकलता है। तो मैं महाव्रती कब बनूंगा? तो आचार्यों ने बोला जब बनेगा तब बनेगा, पहले अभ्यास तो कर ले। तो क्या अभ्यास करूं कि पहले रोज सामायिक का अभ्यास कर। तो पहला शिक्षा व्रत आया, सामायिक शिक्षा व्रत। फिर दूसरी बात कि भैया मुनिराज सामायिक अकेली थोड़ी करते हैं, वे क्या करते हैं कि वे अपने जीवन को लंबा बनाए रखने के लिए आहार आदि भी तो ग्रहण करते हैं। लेकिन कभी आहार ना मिल पाए तब वे क्या करते हैं? शांत रहते हैं। तब भी वे भेद ज्ञान का अमृत, शुद्धोपयोग का अमृत पीते रहते हैं। वे शरीर की क्षुधा आदि प्रताड़ना से वे मार्ग पतित नहीं होते। सो भैया हो सकता है हम रोज आहारचर्या के लिए निकलें लेकिन विधि ना मिले, हमको भोजन ही ना मिले, और ऐसा करते करते कितना समय बीत जाए हम नहीं जानते। और अभी तो हमें सुबह का नाश्ता ना मिले तो दिक्कत हो जाती है, दिन में 4 बार ना भोजन कर लिया जाए जब तक तब तक पेट ही नहीं भरता। सो भाई यदि मुनिराज बने और क्षुधा के सामने परास्त हो गए तब हम क्या करेंगे? हम मार्ग को तो वैसे लज्जित नहीं कर पाएंगे, हम उस मुनि पंथ को, मुनि वेश को तो लज्जित नहीं करेंगे। वहां तो दिन में एक बार खड़े खड़े 32 ग्रास का उत्कृष्ट आहार लिया जाता है मुनिराजों के द्वारा। सो भाई उसके लिए अभ्यास तो चाहिए। तो आचार्यों ने बोला सुनो, तुम उपवास करने का अभ्यास करो, अष्टमी चतुर्दशी को तो करो ही, और अलग जितनी तुम्हारी शक्ति हो। तो उसमें जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट प्रोषधोपवास प्रतिमा के भेद किए हैं। सो वह प्रोषधोपवास करता है, जितना बन सके अपने आप को क्षुधा की प्रताड़ना के प्रति सहनशील बनाता है। और जब भोजन नहीं करें तब ज्ञान को, वृत्ति को, हृदय को क्या भोजन देना, ऐसी भावनाओं का अमृत अपने हृदय को बहुत बहुत पिलाता है। ये दूसरा प्रोषधोपवास नाम का शिक्षा व्रत है। फिर भैया कि वहां निर्ग्रंथता में तो पास में एक पिछी होगी और एक कमंडलू, और यदि हुआ तो एक अभ्यास के लिए शास्त्र, इसके अलावा तो कोई परिग्रह नहीं होगा। वहां तो सब कुछ छोड़ना है, तो ये आवश्यक हो जाता है हम अभी से छोड़ने का अभ्यास करें। तो वह अपने भोगने की और उपभोग की सामग्री को, जिसको एक बार भोगा जाए और जिसको बार बार भोगा जाए, ऐसे भोजन आदि भोग और वस्त्र आदि उपभोग, इन सब में भी परिमाण लाता है। इन सबको भी अपने आप से थोड़ा दूर करने का अभ्यास करता है। सो तीसरा निर्ग्रंथता का अभ्यास भोगोपभोग परिमाण नाम के शिक्षा व्रत से वह करता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कि चलो हमने सामायिक भी कर लिया, हमने क्षुधा का परिचय जीतने का अभ्यास भी किया है, और हम ये सारे बाह्य संयोगों से दूर भी अपने आप को रखकर शुद्धात्मा रूप में देख रहे हैं। फिर भी
कभी तो श्रावकों से पाला पड़ेगा ना, कभी आहार के बहाने, कभी उनको धर्मोपदेश देने के बहाने। तो भैया ये तो देख लूं कि अन्य मुनिराज जब श्रावकों के संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं। सो वो ये देखने के लिए कि मैं मुनिराज बनूंगा तो मेरा इस लौकिक जगत से क्या व्यवहार होगा, ये देखने के लिए कि मैं मुनिराज बनूंगा तो मेरा भोजन से कैसा व्यवहार होगा, ये देखने के लिए कि जब लोक मेरी पूजा करेगा अथवा लोक मेरा मजाक उड़ाएगा, परिहास उड़ाएगा, तब मेरा व्यवहार क्या होगा, वह सम्यक दृष्टि श्रावक मुनिराजों को अपने घर आमंत्रण देता है। वह अतिथि संविभाग व्रत को लेकर आता है कि अरे वे महाभाग धन्य दिगंबर मुनिराज मेरे आंगन में आए तो सही, जिनको देखकर मैं अपना भविष्य देख पाऊं कि मैं भी तो ऐसे चलूंगा, मैं भी तो ऐसे भोजन लूंगा, मैं भी तो ऐसे समता को आदरूंगा, मैं भी तो ऐसे ही नाना प्रकार के प्रश्नों का सरल सहज समाधान करूंगा, मैं भी तो ऐसे इन लौकिक जनों के संग में भी एकदम निष्प्रही रहा आऊंगा। सो मुनिराज के रूप का एक विशद अवलोकन करने के लिए और अपने अंदर में मेरी ये मुनि दशा बार बार कब आ जाएगी, ऐसा बार बार भावनाओं का समुद्र लहराने के लिए वह मुनिराजों को अपने आंगन में बुलाता है। ये अतिथि संविभाग नाम की उसकी आखिरी ट्रेनिंग है। अब उसको सब पता है, उसको ये भी पता है कि क्या करना है 24 घंटे ध्यान और अध्ययन, ये सामायिक प्रतिमा ने सिखाया। उसे ये भी पता है कि क्षुधादि परिशहों को कैसे जीतना है, ये उसको प्रोषधोपवास ने सिखा दिया। उसे ये भी पता है कि बिना वस्तुओं के भी कैसे संतुष्टि पूर्वक प्रसन्न रहना है, उदार बने रहना है, वस्तुओं से ग्रंथियों को नहीं उपजाना है हृदय में। उसने ये भोग उपभोग परिमाण से समझ लिया और अतिथि संविभाग व्रत से वो ये भी जान गया कि कदाचित लौकिक जनों का आहार अथवा चर्चा के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से संयोग बने तो भैया वहां पर कैसा निरीह निष्प्रह बने आना है, बिना उनके बीच रहते हुए भी, बिना उनसे छुए, बिना उनसे एकदम प्रभावित हुए कैसे जंगलों को वापस लौट पाना है। ये सारे व्रतों का आदरना सम्यक दृष्टि अपने आप को महाव्रतों की ट्रेनिंग जो देता है उसको बोलते हैं 4 शिक्षा व्रत। सो ये 12 व्रत उत्तर व्रत सम्यक दृष्टि श्रावक के होते हैं, ये उसके गुण हैं। 2-3 प्रश्न आए हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि जो चक्रवर्ती है वो अपने आप को भोग में क्यों डुबाए रखता है और क्यों नहीं उसका दान दे देता। तो ये वाली बात तो हम अभी भी समझ सकते हैं, एकदम सरल है। हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा परिग्रह इस काम का नहीं, कि हम इसको पूरा भुग पाएंगे, इतनी हमें शक्ति नहीं। लेकिन हम में से कितने तैयार हो पाते हैं कि सबका दान कर दिया जाए। परिग्रह से भेद ज्ञान अलग बात है और कषायों की उस प्रकार की स्फुरना होना कि हम सर्वदत्ती कर दें अथवा हम उतना दान दे पाए जितना हम दे सकते हैं शक्ति के अनुरूप, ये बड़ा कठिन है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तो चक्रवर्ती का पद ऐसा है कि भाई जो चक्रवर्ती बन सकता है उसी को मिलता है, और वो उसकी एक भव की साधना से तो मिला नहीं है। पूर्व भवों में उसने आराधना करी है सम्यक्त्वादी की, तो ये पुण्य की रज उसके पैर पर बेड़ी बनकर पड़ गई है। सो अब नियोग ही है। जो चक्र रत्न उत्पन्न होगा तो कोई भी चक्रवर्ती ऐसा आज तक नहीं कर पाया कि आयुषशाला का चक्र रत्न देखकर दीक्षित होकर निकल गया हो। नहीं, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तो सहज नियोग है कि उसको लोक विजय का परिणाम आएगा। लोक विजय का परिणाम आएगा तो वह पूरे 6 खंड की विजय को निकलेगा, सारे राजाओं को अपने अधीन करेगा, अपना एक क्षत्र राज्य बनाएगा। फिर कोई कारण पाकर वह वैराग्य को धारण करके सबको छोड़ दे तो भी ठीक, और ना छोड़े तो भी ठीक। एक को छोड़ देने से स्वर्ग और मोक्ष जाएगा और ना छोड़ने से नरक जाएगा। लेकिन ये सब उसकी स्वाधीन कषायों का विधान है। हम दृष्टि को और कषायों को ना मिलाएं। बराबर, दृष्टि अलग है, कषाय अलग है। कषाय तो इतनी कि अब वह एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं रखता। तो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण प्रसिद्ध है ना, कि हाथ में दीपक है और पीछे तलवार है और चले जा रहे हैं। सो क्या दृष्टि तो दीपक पर है, क्योंकि पता है दृष्टि हटी दुर्घटना घटी।
सो ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो निर्मल है, जानता तो है निरपेक्षतया, पर उसको वह अनुराग भी तो है कि जो यदि ये राज्य का संचालन नहीं होगा तो अनीति यहाँ आ जाएगी। एक जिनेंद्र देव का शासन इस जगत में कैसे वर्ते, उसका भी तो उसके राग होगा। सो अपने अपने समय में भी उसका परित्याग करते ही हैं, और शुभम चक्रवर्ती इत्यादि नहीं भी कर पाते, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सरी के चक्रवर्ती नहीं भी कर पाए। सो इसमें कोई विरोध नहीं है, ये तो अपनी कषाय के हिसाब से। मतलब ये प्रश्न तो ऐसा हुआ, तीर्थंकर आदिनाथ ने सब कुछ जानते हुए भी अपनी 84 कोटि पूर्व 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व राजा बन के क्यों बिता दिए? उनको पहले ही दीक्षा ले लेनी थी ना। मतलब देखो, महावीर भगवान की 72 ईयर्स की आयु थी, तो वे 30 वर्ष की आयु में ही दीक्षित हो गए। और यदि हम आदिनाथ भगवान की 84 वर्ष की माने तो वे 83rd ईयर में दीक्षित हुए हैं। तो भाई उनको पता नहीं था क्या, क्या उनकी दृष्टि में कोई दोष है? कि वो सब सबके कषायों के और अपने अपने उस प्रकार के भवितव्यता के चित्र बनते हैं जीवन में, सो करते हैं, दृष्टि का उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा है, परिग्रह परिमाण में और भोगोपभोग परिमाण में, इन दोनों में क्या अंतर है? अपना समय यदि पूरा हो गया, अंतर इतना है, परिग्रह परिमाण सामान्य है, भोगोपभोग परिणाम विशेष है। अभी परिग्रह परिमाण में तो उसने वो किया है जो उसकी शक्ति है, जिसना उसने जोड़ घटाकर गणित किया है, कितना तो चाहिए इसके, इससे इतना तो हमको लेना ही पड़ेगा, उसने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर दी है उसमें। लेकिन भोगोपभोग परिणाम में अब जो बच गया है, इससे क्या, जो अंतर दिग्व्रत और देशव्रत का है ना, वो अंतर परिग्रह परिमाण और भोगोपभोग परिमाण का है। उसमें तो एक बड़ी सीमा बनाई है परिग्रह परिमाण में, अब उस सीमा के अंतर और संकुचित हो जाना वो चाहता है, ये उसका भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत है। तो ऐसे 12 प्रकार के व्रत उमा स्वामी ने बताए हैं। आचार्य समंतभद्र देव ने हूबहू यही बताए हैं, क्रम थोड़ा सा अलग हो गया है। तो हमने पूरे 12 प्रकार के व्रतों की आज चर्चा करी है, जो उत्तर गुण है इस श्रावक के, हम सभी के जीवन में ये गुण रूपी आभूषण शीघ्र ही प्रकट हो और वे हमें महाव्रतों की ओर ले जाकर अंत में व्रत रहित निर्मल सिद्धत्व की प्राप्ति करा देवें। इसी मंगल भावना से आज चिन्मानी स्तुति। समझत क्यों नहीं वाणी रे अज्ञानी, समझत क्यों नहीं वाणी रे अज्ञानी, स्याद बाद अंकित सुखदायक, भाषी केवल ज्ञानी है जिन वाणी, जास लखे निर्मल पद पावे, कुमति को गति की हानि ओ अज्ञानी, उदय भया जीव में परगासी, ती जानी सरदानी है जिन वाणी, जामे देव धर्म गुरु वरने, तीनों मुक्ति निशानी है जिन वाणी, निश्चय देव धर्म गुरु आत्म, जानत विरला प्राणी रे अज्ञानी, या जग माही तुझे तारण को, कारण नाव बखानी है जिन वाणी, ध्यानत सो गहिए नेह चय सो, पूजे जो शिव थानी है जिन वाणी, समझत क्यों नहीं वाणी रे अज्ञानी। नो भाई।
बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक युग पुरुष तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथाधिराज की जय हो। जय जिनेन्द्र।